हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 83A जो कि 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ स्वतंत्रता की ओर। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़कर आपको गांधी जी के बारे में कई बातें पता चली होंगी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के उनके सिद्धांत हमें ईमानदारी के साथ जीवन जीने के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो देखो इस पाठ में आपने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा है। वो 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया करते थे, वो है सत्य यानी हमेशा सच बोलना चाहिए, और अहिंसा मतलब कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमारा जीवन ईमानदारी से हमें जीना चाहिए। और इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को हुआ था, तभी से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। आइए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम इस पाठ में कुछ नया सीखते हैं तथा पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आपने गांधी जी के बारे में इतना तो जान लिया, अब कुछ प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में दिए गए अनुच्छेद को पूरा कीजिए। देखो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, ये एक हमारा पूरा पैसेज टाइप एक अनुच्छेद है जहाँ पे हमें कुछ खाली स्थान दे रखे हैं और हमें इनको पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म डैश को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। तो पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा 2 अक्टूबर 1869। देखो मैं यहाँ पे 1 नंबर डाल देती हूँ जिससे आपको पता चल सके कि कहाँ पे क्या रखना है, ठीक है। उनका पूरा नाम डैश था, तो दूसरे वाले ब्लैंक में क्या आएगा? उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, तो दूसरे में ये आ जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को डैश और डैश के मार्ग पर चलकर डैश दिलाई। तो इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को, पहले में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा सत्य, चौथे में आ जाएगा अहिंसा, ठीक है, और 5वें में आ जाएगा क्या दिलाई थी इन्होंने? हमें आज़ादी दिलाई थी। तो 5वें में आ जाएगा आज़ादी। तो इस तरीके से ये वाक्य बनेगा कि इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी की समाधि का नाम यहाँ पे देखो 6 आ जाएगा। इनकी समाधि का नाम राजघाट है, तो यहाँ पे 6ठे नंबर पे आ जाएगा राजघाट। गांधी जी को सभी लोग प्यार से डैश बुलाते हैं। तो 7वें नंबर पे आ जाएगा कि इन्हें क्या बुलाते हैं सभी लोग? बापू कहते हैं, ठीक है। तो 7वें नंबर पे आ जाएगा बापू। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। गांधी जी के 3 बंदर हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आइए नीचे दिए गए चित्र को देखकर पता लगाते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या क्या संदेश देते हैं। तो देखिए ये है गांधी जी के 3 बंदर। इनमें से पहला बंदर कहता है बुरा मत देखो, यानी जहाँ पे भी कुछ बुरा है उसको नहीं देखो। और दूसरा बंदर कहता है कि बुरा मत सुनो, यानी किसी के लिए भी कुछ हमें बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए। और तीसरा बंदर कहता है कि बुरा मत बोलो, यानी आपको किसी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये सीख देते हैं हमें गांधी जी के 3 बंदर कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, ठीक है। अब इसके बाद हमें लास्ट में करना है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति, औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए।
तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या बातें कर रहे होंगे, उसको पहले बोलना है और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे व्यक्ति कहता है चलो हम घूमने चलते हैं, तो बच्चा बोलता है कि मैं दौड़कर जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो औरत बोलती है दौड़ो नहीं तुम गिर जाओगे। ये है इनकी आपस की बातचीत। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि गांधी जी चरखा चलाते थे और दूसरों को भी चरखा चलाने के लिए प्रेरित करते थे। बच्चों से चरखे के बारे में विचार विमर्श कीजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में चरखे के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इस टॉपिक पे आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उन्हें बहुत सारी इनके बारे में जानकारी ज़रूर होगी और आप भी उनकी जानकारी को प्राप्त करिए और ख़ुद को थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर करिए। ठीक है, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट मज़ेदार लगी होगी और अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।